अभी के इस वीडियो पर हम लोग वर्ण के बारे में जानकारी लेंगे। वर्ण देखिए एक हमारा हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है वर्ण। तो इन वर्ण के बारे में आपको मैं बेहतरीन तरीका से आपको मैं इस वीडियो पर समझाने वाला हूँ। देखिए वर्ण के भेद को हम लोग जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद हैं। फिर हम वर्ण के दो भेद जैसे होते हैं स्वर और व्यंजन, इनके फिर हम लोग विस्तृत तरीका से जानकारी आपको मैं बताऊंगा। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद कितने हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, फिर व्यंजन के बारे में जानेंगे, व्यंजन के भेद के बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर हम लोग स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में आपको मैं इस वीडियो पर जानकारी दूंगा उसके एग्जाम्पल के साथ। अयोग्य वाह वर्ण के बारे में और संयुक्त वर्ण के बारे में, इन सभी के बारे में आपको मैं इस वीडियो पर जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप लोग बेहतरीन तरीका से वर्ण को आप लोग हिंदी व्याकरण में समझ सके और एग्जाम में यदि कोई प्रश्न आए तो आप लोग के छूटे नहीं प्रश्न, आप लोग सभी प्रश्नों को बना करके आएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। का हमारा टॉपिक वर्ण। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे कि अ, उ, क, ख। तो ये हमारे क्या वर्ण है, क्योंकि इसका खंड जो है वे हमारा नहीं होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्यान समझिए ये क्या आवाज है, ठीक है। देखिए ध्वनि है एक, इससे ध्वनि निकलती है, इनको बोलने से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। कर वर्ण जो है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। तो आप लोग वर्ण को परिभाषा आप लोग याद हो चुका है, आप लोग अपने कॉपी में भी लिख लेंगे। वर्ण के भेद, देखिए वर्ण के कितने भेद हैं, वर्णों के मुख्य दो भेद हैं, एक हमारा स्वर और एक हमारा व्यंजन। तो यहां पर हम लोग ध्वनि लिख रहे हैं इसीलिए क लिख करके यहां पर रेख देना होगा जब भी हम लोग व्यंजन लिखेंगे तो, ठीक है। स्वर लिखते समय ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए वर्णों के भेद जो है, वर्णों के मुख्य दो भेद हैं, एक हमारे क्या स्वर और एक हमारा व्यंजन। स्वर और व्यंजन को, वर्ण को स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। चलिए हम लोग जानते हैं स्वर। देखिए स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से बिना रोक टोक निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, वैसे वर्ण जो कि श्वास वायु जो है मुख विवर से बिना रोके टोके निकलता है, बिना स्पर्श किए निकलता है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। आप लोग इनका आवाज आप लोग निकाल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो श्वास वायु जो है मुख से डायरेक्ट निकलता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक या फिर उसमें जो है स्पर्श पैदा नहीं होता है। तो उस प्रकार के हम लोग वर्णों को स्वर में रखते हैं, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ, ई, ए, ओ, तो इनको बोलने से इनकी ध्वनि जो है ये हमारे जो मुख जो है, मुख विवर जो है वहां पर स्पर्श नहीं कर रही है या फिर वहां पर रोक टोक, बिना रोक टोक के ये हमारी ध्वनि जो है निकल रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण जो है श्वास वायु मुख विवर से बिना रोक टोक निकलती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। समझ में आ गया सबको। चलिए तो इसकी परिभाषा यहां पर है। देखिए स्वर के भेद, तो स्वर के दो भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आपको मैं बताता हूं। देखिए स्वर के कितने भेद है, दो भेद का हमने लिखा है ह्रस्व स्वर, ठीक है। इसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं हम लोग, मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। तो स्वर के कितने भेद हो गए, दो भेद, एक हमारा ह्रस्व स्वर और एक हमारा दीर्घ स्वर। तो स्वर के दो भेद सभी के बारे में आपको मैं अच्छी तरीके से बताता हूं। देखिए क हमारा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ठीक है। तो स्वर आपने समझ लिए हैं, ठीक है। स्वर हमारा क्या है, जो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या स्वर है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो स्वर को दो भागों में फिर बांटा गया है, ठीक है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक हमारा ह्रस्व स्वर और एक हमारा दीर्घ स्वर। अभी मैं अंग स्वर और विसर्ग का मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद, ठीक है। चलिए
तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में हमें कम से कम समय लगता है, इसलिए हम लोग इसे हम लोग ह्रस्व स्वर के कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अगला देखिए हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय जिसमें लगता है, जिसके उच्चारण में, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? देखिए दीर्घ स्वर में एक से अधिक स्वर मिले होते हैं, इसमें एक से ज्यादा स्वर मिले होते हैं, इसलिए इसे हम लोग दीर्घ स्वर, इसीलिए इसे हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। संधि मतलब क्या होता है? मिलना। ठीक है, क्रॉस करना, जिसे जंक्शन हम लोग कहते हैं। तो संधि मतलब होता है कि दीर्घ स्वर में एक से अधिक स्वर क्या होते हैं? मिले होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। जैसे कि आ, ई बड़ी ई है, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इनको जो इनके उच्चारण जो है वे हमारा ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा है, इसीलिए इसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और क्योंकि ये एक से अधिक स्वर से मिले होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डिफिनेशन है और इसका एग्जाम्पल यहां पर है। अगला हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर, हम लोग व्यंजन के बारे में जानते हैं। आप लोग स्वर के बारे में अच्छी तरीके से जान गए कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर हम लोग किसे, देखिए स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से बिना रोक टोक निकलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर को 2 भागों में बांटा गया था, एक हमारा ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या था? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में हमारा था कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में एक से अधिक स्वर मिले होते हैं। तो ये सभी के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे, जो कि वर्ण के 2 भेद, एक हमारा स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में आप लोग जान चुके हैं, अब हम लोग व्यंजन के बारे में जानते हैं। देखिए व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से किसी भाग को छूकर या रगड़कर बाहर निकलती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जबकि स्वर हमारी क्या थी? बिना रोक टोक, बिना रगड़कर, बिना छूकर वह ध्वनि हमारी बाहर निकलती है तो उसे हम लोग स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन में क्या होती है कि ये व्यंजन जो होती है इसके उच्चारण में जो श्वास वायु जो है, जो हम लोग छोड़ते हैं, जिसके माध्यम से आवाज निकलती है, तो मुख विवर से क्या करती है? मुख विवर के किसी भाग को छूकर या रगड़कर बाहर निकलती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? और इसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन की यह हमारी परिभाषा है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से किसी भाग को छूकर या रगड़कर बाहर निकलती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क ख जितना भी है, क ख ग घ आदि। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? सब हमारे व्यंजन के कैटेगरी में रखा गया है। देखिए व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के 3 भेद है। स्वर के हमने 2 भेद पढ़े, व्यंजन के यहाँ पर कितने भेद है? 3 भेद। एक हमारा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद हो गए? 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। चलिए हम लोग जानिए। ये हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु मुख विवर के किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारी स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु मुख विवर के किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब कि ऐसा व्यंजन जो कि मुख विवर से स्पर्श करके निकले उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क से लेकर के म तक जितने भी यहाँ पर व्यंजन हैं वे हमारे टोटल व्यंजन कितने? 25। तो ये जो है वे हमारा स्पर्श व्यंजन के कैटेगरी में आते हैं, मतलब इसे स्पर्श व्यंजन में रखा गया है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, इसको आप लोग जैसे आप लोग उच्चारण करेंगे क, तो ये आवाज जो है वे हमारी मुख विवर से किसी भाग को स्पर्श करके निकल रही है, मतलब छू करके निकल रही है ना। तो इसीलिए इसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क, ख,
ग, ये हमारी क्या स्पर्श करके इसका उच्चारण जो है निकल रही है, इसकी आवाज जो है, ध्वनि जो है निकल रही है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला हम लोग ख देखते हैं यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होती है, देखिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु पूरी तरह बाहर नहीं निकलती अर्थात अंतः स्थित रहती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब अंतःस्थ व्यंजन क्या होती है कि जिन व्यंजन का उच्चारण जो है, उच्चारण करते समय श्वास वायु जो है पूरी तरह से बाहर नहीं निकली, ठीक है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती, इसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात अंतः स्थित रहती है, मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, और अंतः स्थित रहती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए य, र, ल, व, आप लोग बोलिए तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारा अंतःस्थ व्यंजन किस प्रकार से है, ठीक है। तो इसको बोलने से क्या होती है कि ये जो हमारा उच्चारण जो है, इसकी श्वास वायु जो है पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती। जैसे देखिए य, पूरी तरह से इसकी श्वास वायु बाहर नहीं निकलती, र, ल, व, लग रहा है कि आधा हमारा जो वायु जो है, आधा श्वास वायु जो है वे हमारा स्थित है, अंतः स्थित है, आधा ही निकल पा रही है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा टोटल जो व्यंजन जो है 4 है, ठीक है, टोटल कितना है, 4 है, और स्पर्श व्यंजन टोटल हमारा कितना 25 है, और हमारा अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 है, जो कि यहाँ पर हमने लिखे हैं। आगे देखिए अगला हमारे क्या है, अगला हमारा है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय गर्म श्वास वायु मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें उसमें उष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण के समय गर्म श्वास वायु बाहर निकलती है, उसे हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए स, स, ह, तो इसमें क्या हो रही है, उष्मा निकल रही है, उष्मा निकल रही है, मतलब कि श्वास वायु जो है मुख विवर से क्या गर्म श्वास निकल रही है, ठीक है, गर्म श्वास वायु निकल रही है। इसके उच्चारण में आप लोग करके देखें, आपको पता चलेगा, ठीक है, आप लोग करके देखें। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय गर्म श्वास वायु मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि स, ह, तो इससे क्या निकल रही है, हमारी उष्मा निकल रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय गर्म श्वास वायु मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। ये टोटल हमारी कितनी है, 4 व्यंजन है, जो कि उष्म व्यंजन है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हमने यहाँ पर स्वर और व्यंजन के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दिया, लेकिन स्वर में जो है अभी हमारे अंग स्वर और विसर्ग बचे हुए हैं, ठीक है। और हमारे व्यंजन में जो है, व्यंजन में हमारे कुछ बच गए, जैसे कि हमारा अक्ष तरह ज्ञा, ये हमारे बच गए हैं। तो चलिए इनको भी हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं अयोगवाह वर्ण। देखिए अयोगवाह वर्ण यानी कि स्वर जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें अंगस्वर और विसर्ग को आपको मैंने नहीं बताया था, क्योंकि अंगस्वर और विसर्ग जो है यह न ही पूरी तरह से हमारा स्वर है और न ही हमारा व्यंजन है, इसीलिए इसे अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत रखा गया। चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए 2 वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें न तो पूरी तरह स्वरों में रख सकते हैं और न ही व्यंजनों में। इसमें से किसी के साथ भी योग ना होने के कारण ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण समझ गए, ठीक है। देखिए 2 वर्ण ऐसे भी हैं, कौन कौन से, एक हमारा अंगस्वर, एक हमारा विसर्ग। तो 2 वर्ण ऐसे हैं जिसे ना तो पूरी तरह स्वरों में रख सकते हैं और ना ही व्यंजनों में रख सकते हैं। इसमें से किसी के साथ भी योग ना होने के कारण ये हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप परिभाषा लिखेंगे, ये हमारे कितने हैं, 2 हैं। एक हमारा अंगस्वर जिसे हम लोग कहते हैं अंग, कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं अह, अंग अह। तो ये जो है अंग जो है, वे हमारे क्या अंगस्वर है, अंगस्वर ये वाला, इसकी मात्रा यहाँ पर लिखा गया है, और ये अह है, तो यहाँ पर ये विसर्ग की मात्रा है। तो ये दोनों जो है अयोगवाह वर्ण है। समझ गए आप लोग क्यों है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए संयुक्त वर्ण में जो है अक्ष तरह ज्ञा, इनको संयुक्त वर्ण में रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जिन वर्णों में एक से अधिक ध्वनियों का संयोग हो, उन्हें संयुक्त मतलब क्या, एक से अधिक ध्वनियों का इसमें क्या हो, संयोग हो, इसीलिए इसे हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि ये हमारे कितना 3 संयुक्त वर्ण है, अक्ष तरह ज्ञा, ये हमारे क्या है, 3 संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण किस लिए रखा गया है, क्योंकि इसमें एक से अधिक ध्वनियों का संयोग है, इसलिए इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं हम लोग। ये कितना है हमारा, 3 संयुक्त वर्ण है, अक्ष तरह ज्ञा। अच्छा देखिए इसमें 3 ध्वनियां हैं, कौन कौन से, क, स,
ओ, तो ये हमारे तीन ध्वनियां जो है इन्हीं ध्वनियों को मिलाने से अक्षर का निर्माण होता है, इसीलिए इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। तरह देखिए, इसमें भी तीन ध्वनियां हैं, त र अ, तो ये जो है वे हमारे तीन ध्वनियों से मिलकर के तरह बना, इसीलिए इसे हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। अगला हमारे क्या ज्ञ, तो ज्ञ देखिए इसमें भी तीन ध्वनियां हैं, जैसे कि ज या अ, तो ये तीनों जो मिलकर के हमारे क्या बनाए, ज्ञ बनाए। तो इसमें भी तीन ध्वनियां, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। और संयुक्त वर्ण कितने हैं, तीन है, तीन संयुक्त वर्ण है। तो आप लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ चुके हैं कि मैं जो पढ़ाने वाला तो वे आप लोग समझ चुके हैं वर्ण के बारे में। ठीक है, चलिए तो एक बार आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि देखिए, एक बार क्विक रिवीजन देखिए। वर्ण के बारे में हमने जाना, ठीक है, वर्ण के बारे में जाना, वर्ण कितने प्रकार के, वर्ण कितने भेद है, दो भेद है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। फिर आपको मैंने स्वर के बारे में बताया, स्वर के दो प्रकार, एक हमारा ह्रस्व स्वर, एक हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया व्यंजन के बारे में बताया। ठीक है, व्यंजन के भेद के बारे में बताया। व्यंजन के तीन भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सभी के बारे में आपको मैंने डिफिनेशन भी बताया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सभी के बारे में डिफिनेशन आपको मैंने बताया। सबसे पहले हम लोग जाने यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के बारे में, फिर उसके एग्जाम्पल हमने देखा, क से लेकर जितना भी म तक है वे हमारे क्या स्पर्श व्यंजन है, यानी 25 गो है। फिर अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको मैंने बताया, ये हमारे 4 है। उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजन के बारे में आपको मैंने बताया, ये भी हमारे 4 है। उसके बाद हमने जाना अयोग्यवाह वर्ण के बारे में और फिर संयुक्त वर्ण के बारे में। तो इस प्रकार से आपको मैंने जितने भी जानकारी थी वर्ण की, आपको मैंने सभी कुछ दे दिए। तो बस तब अभी इस वीडियो पर हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।